आज का दिन किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। ओपी, आपका स्वागत है आज का एजेंडा में। और मेरा सबसे पहला तो यही सवाल रहेगा कि आज का दिन, जैसा कि हमने कहा, किसानों के लिए इतनी सारी सौगातें आज प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मिलने जा रही है, किन मायनों में खास देखते हैं? चाहे वो स्टार्टअप की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, उर्वरक की बात हो, कैसे आप देखते हैं इनसे? दिवाली का त्यौहार नजदीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को दिवाली के पर्व पर सौगात देने वाले हैं। इसी वजह से आज ये प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मेला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इस ग्राउंड में प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में डालेंगे। ये राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी और ये 12वीं किस्त है, क्योंकि इससे पहले 11 किस्त और तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों को सीधे दी जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर दिवाली का जो पर्व है उस पर किसानों को ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात डीबीटी के जरिए दी जाएगी। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन के दौरान स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव में तकरीबन 1500 कंपनियां विभिन्न तरह के स्टार्टअप यहाँ प्रदर्शित करेगी। तो ये भी एक कृषि के क्षेत्र में नवाचार के संदर्भ में बहुत बड़ी पहल मानी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 16,000 किसानों, एग्रीकल्चर से जुड़े स्टेक होल्डर, वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों, बैंकर्स और अन्य स्टेक होल्डर से सीधा न केवल संवाद करेंगे, बल्कि देश के विकास के लिए उनकी क्या नीति है, रीति है, क्या सरकार का एजेंडा है, इसके बारे में भी चर्चा और संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में तकरीबन 1 करोड़ किसान वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे देश भर में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 75 संस्थानों, 75 कृषि विश्वविद्यालयों और 700 कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को सीधे जोड़ा गया है, ताकि प्रधानमंत्री के उद्बोधन को अच्छे से सुने, समझें और आत्मसात करें। तो निश्चित तौर पर यह जो कार्यक्रम न केवल दिवाली के पर्व पर किसानों को एक बड़ी सौगात होगा, बल्कि प्रधानमंत्री की तरफ से वन नेशन वन उर्वरक की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का भी एक जरिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसमें अब इसकी आज विधिवत उद्घाटन होगा कि देश में उर्वरकों की एक आवाजाही हो, एक बाजार, एक देश, एक संविधान, एक कराधान। इसी प्रणाली को देखते हुए एक राष्ट्र एक उर्वरक की थीम को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी के जरिए जो क्रेपको है, इफको है और अन्य जो प्राइवेट निजी कंपनियां जो उर्वरक बनाती है, उन सब का नाम बदलकर भारत के संदर्भ में कंसर्न किया जाएगा, जिससे एक राष्ट्रीयता की भावना तो जगेगी। जो इनकी माल ढुलाई है और उन पर सब्सिडी और अन्य तरह के प्रावधान भी सहज हो जाएंगे, क्योंकि अब अभी तक तकरीबन देश में 2 लाख से अधिक खुदरा जो उर्वरक केंद्र बने हैं उनको किसान समृद्धि केंद्रों में तब्दील किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री तकरीबन 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। तो इससे एक और, जहां किसानों को जो उर्वरकों की कालाबाजारी होती थी, मारामारी होती थी और फर्टिलाइजर की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाती, उसको समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और किसानों को अपने गांव में, अपने खेत के पास ही इस तरह की सुविधा देने का प्रधानमंत्री एक नया अनूठा प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए दिवाली के पर्व पर प्रधानमंत्री की तरफ से न केवल एक सौगात है, बल्कि एक बड़ा अवसर होगा, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों के लिए नई नई योजनाएं, स्टार्टअप और कृषि से जुड़े नवाचार और अन्य तरह की सुविधाएं इस सम्मेलन के जरिए देने का एक प्रयास होगा। ओम प्रकाश, आपने बहुत विस्तार से समझाया हमें थोड़ा सा और समझाइए ये कि प्रधानमंत्री जब आज एक देश एक उर्वरक की बात करेंगे और उसको लागू करेंगे, क्या हम ये समझें, हमारे दर्शक, हमारे किसान भाई ये समझें कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं के भी किसान हों, अगर ये योजना एक देश एक उर्वरक लागू हो जाती है तो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, जो दाम एक बार तय हो जाएंगी वो आप कहीं भी किसी भी राज्य के किसान हो उसी दाम पे, उसी सब्सिडी के रेट पे आपको, आप चाहे किसी भी राज्य के किसान हो, आपको वो मिला करेगी उर्वरक? जी असीम, आपने देखा होगा पिछले 8 साल से पहले का अगर अपन इतिहास देखते हैं तो किसानों को जब भी खेत की बुआई और निराई गुराई का समय आता है, उस वक्त उर्वरकों की कालाबाजारी होने लगती है और किसानों को कई बार लाठियां भी भांजती है पुलिस। ये सब समस्याएं देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक नई सोच को आगे बढ़ाया कि किस तरह उर्वरकों की कालाबाजारी रुके और किसानों को उनके घर पर, उनके खेत तक, उनके गाँव में उर्वरकों की समुचित आपूर्ति हो और एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कालाबाजारी का जो गोरख धंधा पहले पिछली सरकारों में होता था उसको रोका कैसे जाए, इसी को लेके वन नेशन वन फर्टिलाइजर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तकरीबन 2.7 लाख
खुदरा दुकानें जो उर्वरकों की देश में बनी हुई है, उन्हीं को चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक और जिला स्तर पे ले जाकर एक किसान समृद्धि केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा, जहां न केवल किसानों को उर्वरकों की बल्कि खाद, बीज और कृषि से जुड़ी अन्य तरह की जानकारी भी दी जाएगी। तो ये एक तरह से ऐसी सुविधा होगी जिसमें किसान अपने खेत के बगल में ही, अपने गांव के पास में ही इस तरह की सुविधा लेगा, जितना जरूरत उसको खाद और बीज उर्वरक की है उसकी आपूर्ति करेगा। इसके अलावा जैविक उर्वरकों का उपयोग कैसे किया जाए, ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, रसायन रहित उर्वरकों को कैसे उपयोग में ले जाए, नैनो फर्टिलाइजर्स का कैसे उपयोग किया जाए, इस तरह की तमाम आधुनिक सुविधाएं किसानों को इन किसान समृद्धि केंद्रों पर मिलेगी। इससे पहले क्या होता था कि जो एक राज्य में किसानों को उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो रही तो दूसरे राज्य से कालाबाजारी हो जाती थी और किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जो बिचौलिए होते थे उर्वरकों की, बड़ी बड़ी कंपनियां और जिनके जो माल को इधर उधर ले जाने वाले जो स्टेक होल्डर होते थे, वो किसानों के साथ छल कपट कर लेते थे। लेकिन सरकार ने इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर का जो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया है, उससे एक राष्ट्र और एक संविधान, वन नेशन वन फर्टिलाइजर का जो संकल्पना आगे बढ़ेगी, उससे कहीं ना कहीं उर्वरकों की जो कालाबाजारी है, इसके अलावा जो इनके मानक है, इनका जो मूल्य निर्धारण है, पूरे देश में एक समान हो जाएगा। तो उससे किसानों को बहुत सुविधा होगी और जो इनकी कालाबाजारी है वो रुकेगी। साथ ही साथ इनमें जो अपमिश्रण होता था उर्वरकों में, जो इनके मानक है, इनमें कई कंपनियां ऐसे उत्पाद भी बना लेती थी जिनमें क्या मानक कम होते थे और किसानों से दाम ज़्यादा ले लिए जाते थे। लेकिन अब इस तरह की जो परंपरा चली जाएगी, भारत के नाम से भारत उर्वरक आएगा तो उसमें भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत फॉस्फेट, भारत पोटास, या इस तरह की कंपनियां बनाएगी। अभी तक क्रबको, इफको और जो राज्य स्तरीय कंपनियां हैं और बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, श्री राम फर्टिलाइजर जैसी, वो अपने अपने तरीके से उर्वरकों का निर्माण करती थी। लेकिन अब जब ये कॉन्सेप्ट आ जाए, उसके बाद भारत सरकार के जो गाइडेंस है, जो मानक है, वो लागू हो जाएंगे और कोई भी कंपनी किसी भी रेट में अपनी मर्जी से कोई उर्वरक किसान को बेच नहीं पाएगी। वो जो किसान समृद्धि केंद्र है, उन्हीं के जरिए किसानों को ये मिलेगा, जिससे निश्चित तौर पर किसानों को न केवल सहूलियत होगी बल्कि वाजिब दाम पर उर्वरक की आपूर्ति होगी, कालाबाजारी रुकेगी और एक तरह से एक समुचित व्यवस्था के तहत कार्य होने से किसानों की जो फसलें हैं वो समय पर उर्वरक लेगी और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। ओपी, एक आखिरी सवाल वो ये कि हम जानते हैं कि पारंपरिक जो कृषि है उसमें तकनीक का उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। अब जब कृषि स्टार्टअप्स आ गए हैं, बहुत से लोग अभी सरकार कह रही थी कि उसको 10,000 तक हमें ले जाना है, कृषि स्टार्टअप्स को लोग इसमें आएँ। इस दिशा में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज का दिन? जी, आज की जो कृषि है, प्रधानमंत्री का संकल्पना यही रहती है, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। तो किसान के साथ अनुसंधान भी जोड़ दिया गया है और यही अनुसंधान है। आज एग्रीकल्चर में ड्रोन का उपयोग हो रहा है, कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई, इस तरह की जो पद्धतियां हैं वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते थे, लेकिन भारत में अब ये सब होने लगी है और यही वजह कि दूसरे देश यहाँ आकर ये सीखने लगे हैं। तो वर्तमान में जो कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी है, आधुनिक कृषि जो तकनीक है, सीमित होती खेती योग्य जमीन और पानी की कमी और जो भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही है, उन्हीं के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। उससे एक और जहां कृषि से जुड़ा युवा है, उद्यमी है, उनको आगे आने का अवसर मिल रहा है, वहीं इसमें रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कृषि तकनीक से लागत कम, उत्पादन ज़्यादा और मैन पावर की कमी हो जाएगी और उसका तकनीकी रूप से उपयोग करने से काम ज़्यादा होगा। तो निश्चित तौर पर बदलती परिस्थितियों आने वाले 2047 का जो भारत का नए सपनों का प्रधानमंत्री का जो भारत है, उस नए भारत की संकल्पना में ये स्टार्टअप का महत्वपूर्ण योगदान है। यही वजह की कृषि से जुड़ी तकरीबन 1500 कंपनियां यहाँ स्टार्टअप से अपना अलग अलग तरह से प्रदर्शन करेंगी और किसान इसको जीवित यानी लाइव तरीके से देखेंगे तो खेत में इसको अपनाएंगे और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इसको किसानों तक तकनीक को पहुंचाया जाएगा। आज आप देखिए जो ड्रोन का उपयोग है, पहले दूसरे देशों में होता था, लेकिन आज ड्रोन के जरिए उर्वरकों का छिड़काव, कीट पतंगों के ऊपर छिड़काव, भूमि की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी, कौन से खेत में उर्वरक कितना डालना, ये सब चीजें उर्वरकों की और अन्य तरह की जानकारी ड्रोन के जरिए हो रही। तो भारत न केवल कृषि क्षेत्र में समृद्ध हो रहा है बल्कि आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर किसानों को खुशहाल और संपन्न भी बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए।